नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का टॉपिक है हमारी किस्मत प्रारब्ध से रिलेटेड। हम सभी को पता है कि हमारी किस्मत ब्रह्मा जी लिखते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारी किस्मत में जो लिखा जा चुका होता है उसे कोई नहीं बदल सकता। फिर भी इंसान होने के नाते हम सब कोशिश करते हैं कि हम कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छे काम करें, अपनी किस्मत को बदले। हमें पता तो होता नहीं है कि हमने पिछले जन्म में क्या किया था, क्या नहीं किया था, और उसी के आधार पे हमारी किस्मत लिखी जाती है। इसी से रिलेटेड एक स्टोरी मैंने कहीं पढ़ी थी जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। आशा है आपको पसंद आएगी। एक बार की बात है, नारद जी भ्रमण कर रहे थे ब्रह्मांड में, और नारद जी को हमेशा ये रहता था कि कभी तो ब्रह्मा जी गलत साबित हो जाए, या कुछ ऐसा हो जाए कि ब्रह्मा जी की किस्मत लिखते हैं ना, कि कभी तो ऐसा उन्हें मौका मिले कि कुछ गलती हो ब्रह्मा जी से किस्मत लिखने में, और वो उन्हें उनकी गलती को पकड़ ले। तो उन्हें एक गंदे तालाब में एक खोपड़ी तैरता हुआ मिला। नारद जी उन्होंने अपनी ब्रह्म दृष्टि से, अपने जो उनके पास पावर्स थी, उससे वो इस कल के ऊपर जो किस्मत लिखी हुई थी, जो कि ब्रह्मा जी लिखते हैं, उसे पढ़ पाए अपनी दिव्य दृष्टि से। और उन्होंने देखा कि इसकी जो स्कल है, इसका जो सूचज है यहाँ पे किस्मत में, ये लिखा है कि इसका प्रारब्ध ब्रह्मलोक में जाकर सिद्ध होगा, यानी अंत में जाकर ये जो स्कल है ये ब्रह्मलोक को प्राप्त होगा। लेकिन वो कहाँ था? गंदे तालाब में। नारद जी को लगा कि ये तो गलत हो गया है, इसके प्रारब्ध में तो ब्रह्मलोक लिखा हुआ है, लेकिन ये गंदे नाले में तैर रहा है। और उन्हें उस खोपड़ी को उठाया और ब्रह्मलोक पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। वहां उन्होंने ब्रह्मदेव को प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, हे परमपिता, इस खोपड़ी के प्रारंभ में तो लिखा है ब्रह्मलोक, लेकिन ये तो गंदे नाले में तैर रहा था, तो ये कैसे? ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, हो गया इसका प्रारब्ध सिद्ध। नारद जी एकदम हैरान रह गए। फिर उनका एक प्रश्न उत्पन्न हुआ, लेकिन प्रभु, तब ये गंदे नाले में क्यों तैर रहा था? तो ब्रह्मा जी ने कहा, इसके कुछ कर्म ऐसे ही थे जिनकी वजह से इसे गंदे नाले में तैरना था, लेकिन इसके कुछ सीक्रेट कर्म ऐसे भी थे जिनकी वजह से मुझे ये भी लिखना पड़ा कि इसे ब्रह्मलोक प्राप्त होगा। लेकिन इसकी जो गलतियां थी उसकी वजह से यह ब्रह्मलोक स्वयं नहीं पहुंच सकता था, और मुझे फिर इसकी किस्मत में यह भी लिखना पड़ा कि जब यह ब्रह्मलोक किसी महान पुरुष के माध्यम से ही प्राप्त कर पाएगा, और वो आज सिद्ध हो गया। नारद जी एकदम बिना जवाब के, बिना शब्द के रह गए, और उन्हें अपनी बात का उत्तर मिल गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम अपनी किस्मत को तो नहीं बदल सकते, यानी किस्मत को थोड़ा बहुत आप अपने अच्छे या बुरे कर्मों से बदल सकते हैं, लेकिन अपने अंत को, आपका अंत कैसे होगा ये पहले ही लिखा जा चुका है, और उसे हम नहीं बदल सकते। यही हमारा प्रारब्ध है। आशा है ये कहानी आपको समझ आई हो और पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे लिए कमेंट करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपने अच्छे कमेंट्स जो भी आपको समझ आए जरूर छोड़ें। अगली कहानी के लिए अगली बार फिर मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।